हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको फिर से कक्षा 8 की परिमेय संख्याओं का दूसरा चैप्टर यानी 1B लेके आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने 1A को अच्छे विधिवत पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद है कि अगर उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली कौन से लेके आए हैं? अभ्यास 1B लेके आएंगे, पूरा विधिवत अच्छे से विद एक्सप्लेन के साथ यानी विद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और हर एक बात विधिवत समझ में आएगी। बस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, वो ससुरा सो जाता है ना, वो साला जब वही ले लेता वो करता है तो उसको कहाँ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप मन एकाग्र करके देखोगे या पढ़ोगे तभी वो समझ में आएगा। अब तुम्हारा मन लगता ही नहीं और तुम अनंते चितंते जियरा बड़ा बेहाल है ना, तो फिर कहाँ समझ में आएगा? गणित क्या होती है वो प्रैक्टिस के ऊपर बेटा निर्भर करती है। जितना करोगे प्रैक्टिस उतनी ही गणित तुमको ज्यादा आएगी। बात आ रही समझ में, है ना? कहावत है, बात आई समझ में। कहते हैं जितना करोगे प्रैक्टिस गणित में उतनी गणित आपको आएगी और जितना लगाओगे इस पर मन उतना इससे प्यार बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? प्यार। कहते हैं गणित मन लगा दीजिए अगर गणित पर तो उससे प्यार बढ़ जाता है, उससे लगाव बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब आप इस पर मन लगाइए तो ऑटोमेटिक आपका प्यार इससे बढ़ जाएगा। यानी गणित चैप्टर से प्यार एकदम बहुकाली बन जाएगा। आपका प्यार इससे इतना गहरा हो जाएगा, कहते ना ये तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो वाला प्यार नहीं है कि भाग जाए ना, वो सिस्टम नहीं है। ये प्यार अलग का प्यार है, गणित का प्यार है। लगाओ इसके प्रति, गणित का लगाओ बहुत बेहतरीन लगाओ होता है। आओ चलते हैं, क्योंकि हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बेसिक बड़ा इनका कमजोर होता है। हम एकदम विधिवत बताएंगे उनको, इस प्रश्नावली की एकदम जानकारी जितना भी बताएंगे एकदम एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे। बस बेटा आपकी नजरें हमारे पास गड़ी होनी चाहिए और कुछ नजरें बोर्ड की ओर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। मतलब आपको सत्य बताना है और असत्य बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या अथवा असत्य। जैसे उसने कहा है कि माइनस का 4/5 एक परिमेय संख्या है और माइनस का 4/5 एक दूसरी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या माइनस का 8/5 मिलता है। और देख लेते हैं, देखिएगा माइनस का 4/5 प्लस किसको जोड़ेंगे? माइनस के 4/5 को। और देखते हैं क्या इनका योग सच में माइनस का 8/5 प्राप्त होता है। अच्छा, आप क्या करिएगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अरे बोलिए, ये प्लस का और ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5 हो गया। इसके बाद ठीक है, अब दोनों के हर कहाँ है? बराबर है। देखिएगा हर क्या है? बराबर है, तो लासा आपके पास 5 आ जाएगा। जब हर बराबर होते हैं तो लासा 5 हो जाएगा। और ऊपर देखिएगा माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4, दोनों माइनस के 4 हैं तो दोनों माइनस के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस से का ही रहेगा क्योंकि जुड़ कौन है? माइनस वाले। तो माइनस का 4 तो टोटल कितना आ गया? माइनस का 8। क्या आपका आंसर यहाँ पे माइनस का 8/5 लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बाबूजी आपका कथन बिल्कुल सत्य है। बात आ रही समझ में? चलिए इसके बाद आगे देखिए, कहता है माइनस का 6/7 प्लस का 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए किसको क्या कहता है? कहता है माइनस का 6/7 और प्लस का क्या है 6। कहता है परिमेय संख्या नहीं है। और इसको सॉल्व करते हैं। पहले 7 को 6 से गुणा करिए, 7 6 42। अरे झूला झुला लो ना, इसको झूला झुला लो। इसके नीचे तो कोई है नहीं, इसके नीचे एक माना जाता है। शॉर्टकट में ऐसे बोलिए, आओ झूला झूलते हैं। 7 6 42 तो माइनस का 6 लिखिएगा और प्लस का कितना हो जाएगा? 7 6 42 हो जाएगा और पूरे का बटे 7। अभी तक इतना बटे था, अब ये जब इनसे झूला झूल गया तो पूरे के नीचे बटे आ जाएगा। अब 42 में 6 को घटा दीजिएगा। 42 में 6 निकल गया, कितना हुआ हमारे पास? 36। कितना हो जाएगा? 36। काहे का 36? प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटेगा। तो 42 में 6 को घटाया तो 36 आया। बड़ी वाली संख्या सामने प्लस का सिंबल है तो प्लस का और बटे कितना हो जाएगा? 7। अब बताओ 36/7 क्या परिमेय संख्या नहीं है?
देखिए ये P है, ये Q है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जिन्हें P बटे Q के रूप में हम निरूपित करते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिएगा ऊपर P है, नीचे Q है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और वो हमसे कहता है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या बेटा, असत्य है। इतनी बात समझ में आई, सबको आई। चलिए इसके बाद अगला है, कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। मतलब जैसे आपने मान लीजिएगा माइनस का 3/4 ले लिया और प्लस का 2/, आपने 3 ले लिया। देखिएगा एक परिमेय संख्या यह हुई और एक परिमेय संख्या यह हुई। अब इन दोनों का योग करिए, क्या करेंगे, योग, क्योंकि उसने बोला जोड़ने पर, तो जोड़ दिया। इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बताइए 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। कैसे, देखिएगा ये 4 है और ये 3 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 तो कटेगा नहीं, निकल लिया, तो 2 एक का नाम 2 और ये 3। अब किससे काटोगे, 3 से, कट गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, लासा कितना आ गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से आगे नहीं जाने पाए, 4 टाइम 12 का बार गया, 3 बार। 3 को किससे गुणा करोगे, 3 से, तो यहाँ पे 3 टिका ऐसे आ जाएगा, 3 गुणे 3। इस 3 में 3 से गुणा कर दिया, प्लस का ये 2 लिख लिया। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे नहीं जाने पाए, 3 चौक 12 क्या बार गया, 4 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 3 टिका 9, प्लस का 4 दूनी 8 आ जाएगा, बचे कितना, बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो माइनस का 8, माइनस का 9, प्लस का 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, बटे कितना, 12। क्योंकि ये माइनस का 8 है और ये प्लस का है, तो 9 में 8 को घटाया 1, बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल, तो माइनस लगा दिया 1/12। अब देखिएगा जब हमने इधर जोड़ा तो हमारे पास कितना आंसर आया, माइनस का 1/12 आया। और जब मैं उधर जोड़ता हूं, जैसे 2 अब कहता है क्रम बदल दो, क्या बोला है, कहता है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो आंसर कितना, माइनस का 1/12 है। फिर कहता पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता, आप क्रम बदल दो, मतलब क्रम बदलने का मतलब 2/3 आगे कर दो और प्लस और माइनस का 3/4 पीछे कर दो, क्या आंसर वही रहता है। और देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 4। अब 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे नहीं जाता, 3 चौक 12, क्या बार गया, 4 बार। 4 को किससे गुणा करोगे, 2 से, 4 दूनी 8। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे नहीं जाने पाए, 4 से ही 12, क्या बार गया, 3 बार। 3 को किससे गुणा करो, 3 से, 3 दिखा 9। अब बताओ 9 में 8 निकल गया, एक बड़ी वाली संख्या के सामने क्या है, किससे माइनस का, बटे कितना हो जाएगा, 12। देखिएगा योगफल वही है, यानी हम चाहे माइनस का 3/4 प्लस का 2/3 को जोड़े तो, या 2/3 प्लस का माइनस का 3/4 को जोड़े, यानी क्रम बदलने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहता है योगफल में वही रहता है, सत्य है क्या, सत्य है, सत्य है। हाँ, योगफल वही रहता है। समझ में आया, नहीं आया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे, कहता है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, क्या परिमेय संख्याओं का, 3 परिमेय संख्या है। मान लीजिएगा पहली परिमेय संख्या माइनस का 2/4 है, 2/3 कर दिया, क्या परिमेय संख्या है, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। और अगली परिमेय संख्या मान लीजिएगा 3/4 है, हो गया। अब अगली परिमेय संख्या माइनस का 1/, मान लीजिएगा 3 है। बताओ ये सभी परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है। अब इन सभी परिमेय संख्याओं का, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। कहता है जोड़ने पर योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। देखते हैं कि हमको योगफल क्या मिलता है। वो कहता है योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, तो देखते हैं है कि नहीं। तो 3 देखेगा, माइनस का 2/3 प्लस का 3/4 प्लस का प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बताइए 3 4 3 का लासा कितना आएगा, 12 आ जाएगा, हो जाएगा। 3 4 3 का लासा निकालो तो कितना आएगा, 12। अब देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे नहीं जाने पाए, 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस
अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 से आगे नहीं जाने पाए, 4 3 बार क्या बार गया 3 बार गया। अब 3 को 3 से गुणा करोगे 3 3 का माइनस लगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए 12 से आगे नहीं जाए, 3 चौक क्या बार गया 4। 4 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, 4 1 नाम 4 हो गया। देखिएगा माइनस का 8, ये माइनस का 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा 13, माइनस का 12 सॉरी माइनस का 8 माइनस का 4, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12, और ये प्लस का क्या बचा 9, और बटे कितना हो जाएगा 12। अब बताइएगा ये माइनस का है, ये प्लस का, बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 12 में 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, वो भी काहे का माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का सिंबल, बटे 3 का नाम 3 3 चौक, आंसर कितना है माइनस का 1/4। क्या माइनस का 1/4 परिमेय संख्या नहीं है क्या? है। और वो कहता है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन असत्य है कि सत्य है? ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। बात आ रही समझ में? ये कथन हमारा असत्य है। तो समझ में आया कि सत्य असत्य 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 कैसे हुआ? ठीक है, विधुआ समझ में आया। अब आता है इस सवाल पर, दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कहता है, देखिएगा। कहता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। परिमेय संख्या है कि नहीं है? जैसे माइनस का 3 बटे क्या है 4, बोलिएगा। और इसमें 3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, कहता है योग छोड़ो, योग कर दिया, कर दिया। अब इसका आंसर करते हैं, 4 को झूला झूला 4 टाइम, तो माइनस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 12 बटे पूरे का 4 हो जाएगा, पूरे बटे 4 हो जाएगा। नहीं आया क्या? अब 12 में 3 को घटाया कितना आया 9, अब बटे कितना हो जाएगा 4। तो इधर हमारे पास आंसर कितना आया बताइएगा? 9/4 आया कि नहीं आया? अरे 12 में 3 को घटाया कितना है 9, बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस का सिंबल तो पॉजिटिव है, अब बटे कितना है 4 हो गया। अब बताओ क्या 9/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यह लिख देना, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। समझ में आया भैया? सबको आया? वेरी गुड, सबको आ रहा है ना? चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले नंबर। अगला क्या कहता है कि -1 और माइनस का 2/3 को आपस में हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ दिया। अब जोड़ने पर हमको आंसर कितना मिलेगा? जोड़ने पर आंसर, अब यहां पे आ जाइएगा, माइनस का 1 लिख लिया, प्लस माइनस माइनस का 2/3 कितना हो जाएगा 3 लिख लिया, हो गया। और झूला झूला दिया, 3 का नाम काहे का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 3। अब बताइएगा माइनस का 3 माइनस का 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, अब बटे कितना हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया? अब बताइएगा माइनस का 5/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई बाबूजी? सबको आया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब अगले नंबर सवाल में, अगले नंबर में। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा कहता है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। छोटे छोटे लड़के अभी पक्ष तो समझाते हैं। पक्ष का मतलब होता है कि अगर बीच में लगा है तो इसको बोलते हैं कौन सा हाथ है? ये बोलिए, ये एलएचएस है, बायां हाथ है, और ये कौन सा दाहिना हाथ है, तो इसको बोलते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड। तो ये दोनों पक्ष हुए, यानी बराबर के इधर एलएचएस है और बराबर के उधर आरएचएस है, यानी बराबर के इधर बायां पक्ष है और इधर क्या है दायां पक्ष है। बात आई समझ में? तो आप इन दोनों को सॉल्व करके आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब होता है कि क्या दोनों बराबर हैं, क्या एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? एलएचएस को हल करेंगे। जिसको एलएचएस का मतलब बायां पक्ष को हल करेंगे, इस साइड वाले को। जैसे माइनस का 5 बटे कितना लिखा 8 प्लस माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बताइएगा 8 और 13 का लासा कितना होगा? 8 और 13 का 13 8 104, भाई 13 अभाज्य संख्या है और 8 2 2 2 से कटेगा, तो इन दोनों का गुणा कर दो, वही उसका लासा हो जाएगा। 13 8 104 हो गया, लासा आ गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो 104 से आगे नहीं मिल पाए, यानी 13 बार जाएगा, क्योंकि 8 और 13 मिलके 104 लाया है। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए 104 से आगे नहीं जाने पाए, क्या बार जाएगा 13। 13 को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 13 बचे 65 हो जाएगा।
हो गया। 13 को 5 से गुणा करिएगा, 13 पच्चीस 65 माइनस लगा दिए। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए, 104 से आगे जाने पर 13 अट्ठे 104 क्या बार गया 8 बार। कितनी बार 8 बार। 8 को किससे गुणा करोगे 9 से, 8 9 72। 8 को 9 से गुणा करो, 8 9 72 हो गया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस के, जब दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 2 7 और 6 और 7 कितना हुआ 13, 7 6 13, 13 लिख दिया माइनस का 104। कोई दिक्कत किसी को? तो आपका आंसर इधर कितना है माइनस का 137/104 है। अब किसकी बारी? अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। किसको? अब इसको भी ऐसे करेंगे। तो माइनस का 9 बटे कितना लिखा है 13 प्लस माइनस 5 बटे कितना लिखा है 8। तो 13 वो 8 का लासा कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, है ना। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो 104 से आगे 13 अट्ठे 104, 104 क्या बार गया 8 बार। 8 को 9 से गुणा करिए 9 8 72 माइनस का 8 का पहाड़ा पढ़िए 104 से आगे जाएंगे पाए क्या बार जाएगा 13 बार। तो 13 को 5 से गुणा करेंगे 13 बचे 65। अब दोनों को आपस में जोड़िए, दोनों माइनस के है ना, आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह का है माइनस का रहेगा। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, वो भी का है के माइनस के बटे कितना हो 104। तो आपने देखा LHS बराबर, तो आपने क्या देखा दोनों पक्ष बराबर मिले कि नहीं मिले, LHS और RHS आपस में बराबर मिले। यही सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। सत्यापित होने का मतलब क्या होता है, क्या बराबर है सत्यापित करके दिखाओ, बराबर है तो दिखाओ। सत्यापित होने का मतलब है बराबर है तुम बाबूजी क्या करके दिखाओ, दिखाओ। चलिए वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, करके दिखाओ। जैसे इधर है तो इधर हम क्या करेंगे, इसका LHS पकड़ेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब हम सवाल की तरफ फेस करके ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। आप बताइएगा इसको हम क्या करेंगे, बांटता ही 36 इसका उतार लेंगे प्लस माइनस माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 12, बांटता ही 36, 36 माइनस का 7 बटे पूरा 12। अब बताइएगा समझ में आया? 36 में 7 निकल के कितना हुआ आए 29 बटे कितना 12 हो गया। LHS में आ गया। अब किसकी बारी? अब हम RHS की बारी करते हैं। तो माइनस का 7 बटे 12 प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो झूला झूला लेते हैं बांटते हैं 36। तो माइनस का 7 प्लस का कितना हो जाएगा 36 बटे कितना हो जाएगा 12। नहीं आया। अब बताओ 36 में 7 निकल गया 29 आ जाएगा कि नहीं, रहेगा 29 प्लस का, के सामने प्लस का सिंबल, तो ये हो जाएगा 29 बटे 12। तो आपने देखा क्या LHS और RHS दोनों बराबर आए कि नहीं आए, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है, तीसरे में भी LHS और RHS बराबर दिखाना है। तो आप इसका LHS पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे LHS। देखिएगा माइनस का 4 बटे कितना लिखा है 7 प्लस का कितना है 1 बटे 4। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस मिलेगा, प्लस माइनस जितना आएगा तब उसको 7 बटे 16 को सॉल्व करेंगे। तो 7 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। 7 का पढ़ा पड़िए 28 से 7 चौक 28, 4 आ गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। अरे 7 का पढ़ा पड़िए 28 से 7 चौक 28, 4 बार गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 प्लस का 4 सते 28, 7 बार गया 7 का नाम 7 ही हो गया। आई बात समझ में? इसके बाद मतलब माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 16। अब 16 में 7 निकल गए, 16 में 7 निकल गए 9 का माइनस का, तो माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा 28 और ये माइनस का 7 बटे कितना हो जाएगा 16। अब देखिएगा आया। अब 28 और 16 का लासा निकालेंगे, किसका किसका 28 और 16 का लासा निकाल लेते हैं। पहले 2 से काट लीजिएगा 14 आ जाएगा, दूसरा 14 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7 ये हो जाएगा, फिर 2 से काट लिया 7 से तो कटेगा नहीं, अब 7 से लासा आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, कितना लासा आया 112 हो गया। अब 28 का पहाड़ा पर 112 से आगे नहीं जाने पाए, 28 चौके 112, 28 चौको 112 गया 4 को 9 से गुणा करेंगे, 4 9 36 माइनस का,
16 का पढ़ा पड़ी 112 से आ गया 16 सत्ते 112 7 बार गया 7 को 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते 49। अब ये बताइएगा माइनस का 36 माइनस का 49 दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस 9 6 15 की 5 हासिल है 4 3 7 1 हासिल 8 काहेगा माइनस का बटे कितना है ना। इधर एलएचएस में कितना आया माइनस का 85 बटे 112 आ गया। अब इधर किसकी बारी अब आरएचएस की बारी तो आरएचएस में आ जाएंगे तो माइनस का 4 बटे 7 लिख लिया प्लस का 1 बटे क्या लिख लिया 4 लिख लिया और प्लस माइनस का ये 7 बटे कितना हो जाएगा 16 हो गया। अब माइनस का 4 बटे 7 ऐसे लिखा रहेंगे प्लस लगाइएगा 4 और 16 का लासा कितना आ जाएगा 16 ही आएगा क्योंकि 4 के पानी में 16 आता है तो इसका मतलब बड़ी बड़ी संख्या को पकड़ लो वही लासा हो जाता है। अब 4 का पानी पढ़िए 16 से आगे 4 चौ 16 गया 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 का नाम 4 16 का पाना पड़ेगा 16 से आगे जाने पर 16 का नाम 16 का बार गया एक बार 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा तो माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा 7 और प्लस 7 में 4 निकलेगा 3 काहेगा 3 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों को हल करें तो प्लस माइनस का 4 बटे कितना हो जाएगा 7 माइनस प्लस माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 16। अब बताइएगा 7 और 16 का लासा कितना होगा 7 और 16 देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं 7 किसी संख्या से कटता नहीं है तो 16 करता है तो इन दोनों को गुणा कर लो काम खत्म। दोनों में से कोई अगर एक अभाज्य है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो वही उसका लासा हो जाता है तो 16 सत्ते 112 ये लासा हो जाएगा हमारे पास। अब 7 का पढ़ा पढ़िए 112 से आगे मेरे पास 16 बन जाएगा 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौको 64 माइनस लगा दिया 16 का पढ़ा पढ़िए कितने से आगे जाए 112 से आगे मेरे पास 16 सत्ते 112 क्या बार गया 7 बार 7 को किससे गुणा करेंगे 3 से 7 3 देखिएगा दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा 4 1 5 6 2 8 काहेगा माइनस का बटे 112 देखिएगा एलएचएस में माइनस का 85 बटे 112 है आरएचएस में भी माइनस का 185 बटे 12 आया तो आपने देखा कि एलएचएस जो है वो बराबर किसके है आरएचएस के। बात आ रही उम्मीद है आपको ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी का सेकेंड पार्ट यानी बाकी से सवाल जानने के लिए पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका दूसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। बात आ रही समझ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।